मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि जिससे आप तक हमारी हर वर्कशीट, प्रत्येक वर्कशीट आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले बच्चों, आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 68, दिनांक 16 दिसंबर 2020। विषय है हमारा बच्चों हिंदी, कक्षा 9 है, समय रसखान पुनरावृत्ति। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। हमने बच्चों सबसे पहले रसखान जी का परिचय के बारे में बताया था वर्कशीट नंबर 65 में, दोबारा दोहरा देते हैं। रसखान जी का जो जन्म के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास माना जाता है। बच्चों, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे कृष्ण भक्ति से मुग्ध होकर और स्वामी गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ले ली। उसके बाद ब्रजभूमि में जाकर बस गए। 1628 ईस्वी में इनकी लगभग मृत्यु हो गई। रसखान जी ने कृष्ण भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सब कुछ कृष्ण भक्ति के लिए समर्पण कर दिया। और उनका संबंध, उन्होंने जिन चीज़ों को न्यौछावर करने के लिए बताया है, बोला है, उसके बारे में बताया। हम काव्यांश को पढ़ने से पहले आपको बताएंगे, इसके कुछ शब्द पहले हम पढ़ते हैं इसको, फिर इसके शब्दों का अर्थ बताएंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसिखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये काव्यांश है। अब इसके सबसे पहले अर्थ बताने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताऊंगा आपको। इसमें पहला शब्द आया है लकुटी। लकुटी का मतलब होता है लकड़ी। दूसरा है अरु और, कामरिया का मतलब कंबल, पर राज तिहु, तीनों लोगों का राज, पुर का मतलब लोक, तीनों लोगों का राज, तजी डारो, त्यागने के लिए तैयार। आठों सिद्धि, ये 8 सिद्धि हैं बच्चों। वो 8 सिद्धि कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, स्वित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धि हैं। उसके बाद में बच्चों नवनिधि। नवनिधि कौन? उसके बाद क्या है बच्चों? नवनिधि। ये नवनिधि क्या है? वो नवनिधि पदम, महापदम, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख, खर, ये नवनिधि है। सुख नंद की गाय चराई बिसारो। इन सब का सुख मुझे नंद की गाय चराने में, सबसे ज्यादा सुख किसमें मिलेगा? नंद की गाय चराओ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग न्यारो। रसखान कहते हैं कि मैं हमेशा मेरी आंखों से ब्रज के वनों को, बागों को और तालाब को निहारना चाहता हूँ। कोटि के कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों हीरे जवाहरात सोना चांदी को छोड़ने के एवज में, उसके बदले में मैं क्या चाहूँगा? जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, करील के कुंजे हैं, उनमें मैं अपने आप को समर्पित करना चाहूँगा। ये इसका मतलब है, इन्होंने बताया ये। तो आगे हम आखिन को मतलब आँख, कलधौत मतलब कौटिक कटीली, और कलधौत में झाड़ियाँ, धाम महल, ये इनके कुछ शब्द हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आगे इसका अर्थ नीचे दिया भी गया है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बच्चों, प्रस्तुत पद में
रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े जाए तो उसके लिए वह भी तैयार है। आगे कहते हैं ग्वाल गाय चराते थे, वहां अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्धि 9 निधि के सुख पर त्याग देंगे। वे अपने आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने के बने महल त्यागने के लिए तैयार हैं। अर्थात वे ब्रज के बसने के लिए रसखान के सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये इस काव्यांश की व्याख्या है जो मैंने आपको पहले भी बता दी, और इसमें दूसरी तरह लिखी थी वो भी मैंने आपको बता दी। आगे इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है इसमें, ब्रज में बसने के लिए कवि क्या क्या त्यागना चाहता है। तो ब्रज में बसने के लिए 8 सिद्धि 9 निधि, सोने चांदी से बने महल, तीनों लोकों का राज, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, प्रस्तुत सवैयों ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप भी अपने परिवार के साथ अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। तो इसमें बच्चों आपको अपने परिवार के बारे में, आप किस तरह से उनसे प्रेम करते हो, जिस तरह भगवान श्री कृष्ण करते हो आप भी उसमें उसी तरह खो जाइए और उसको व्यक्त करना है आपने। तीसरा है, जिस पंक्ति में कवि ने रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उस पंक्ति को सिर्फ लिखना है आपको। इसमें दूसरी पंक्ति है, ऊपर नीचे से दूसरी वाली जो पंक्ति है वो है इसमें, और उसको आपको लिखना है बच्चों। और उसको लिखने के लिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ऊपर वाली है, इसको आप लिख दीजिए। अगला है इसमें बच्चों, जिस सवैयों को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों का अर्थ का क्या अर्थ समझ आए, इन अर्थों को लिखिए। लकटी का मतलब लकड़ी, कामरिया का मतलब कंबल, तीहू तीनों, तड़ाग का मतलब होता है बच्चों तालाब, कौटिक करोड़ों, कलदौत कलदौत का मतलब झाड़ियाँ, कुंजन पुष्प, करील करील एक पौधा है। ये इन शब्दों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी समझ आई होगी, और आप कृपया करके ध्यान से पढ़ें और वर्कशीट को पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।